हेलो एवरीवन, अगर आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने भूगोल से जो कि आपका पेपर दूसरा है और दूसरा पेपर का नाम बताया कि पर्यावरण अध्ययन है और तीसरा जो है कि सुदूर पूर्व एशिया सी है। तो आपको बुक का नाम पता होगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो आप जैसे कि आप प्रश्न देख पा रहे होंगे कि टिहरी बांध परियोजना और नर्मदा घाटी परियोजना गंगा एक्शन प्लान क्या है। तो इन तीनों प्रश्नों के हम आंसर भी जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टिहरी बांध परियोजना से। ये तीनों प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टिहरी बांध परियोजना की टिहरी बांध परियोजना जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये टिहरी बांध जो है ये कहाँ पे है। तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में ये स्थापित है। इसके अंतर्गत भागीरथी तथा विलंगना नदी के संगम के नीचे ये गंगा नदी पर 260.5 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया है और यह भारत का सबसे ऊंचा रॉक फिल बांध होने के साथ ही विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक ये है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो टिहरी बांध है इसकी परियोजना आखिर इसके बनाने के क्या उद्देश्य है। तो ये है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 1978 में बांध निर्माण का कार्य शुरू किया, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इस कारण से 1989 में केंद्र सरकार ने टिहरी हाइड्रो डैम कारपोरेशन की स्थापना कर उसे परियोजना पूरा करने के लिए अधिकृत कर दिया। और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए ये परियोजना बनाए गए हैं, जिसके मुख्य उद्देश्य है विद्युत उत्पादन और सिंचाई की सुविधा प्रदान करना था। लेकिन इसकी कुल विद्युत उत्पादन की अगर बात करें तो देखिए कितना है कि 2400 मेगावाट रखी गई। सिंचाई की सुविधा जो है वो 2.7 लाख हेक्टेयर रखी गई। इसके अलावा उद्योगों, बस्ती में जो जल पूर्ति की जो काम होती हैं, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पर्यटन विकास, ये सभी इसके उद्देश्य है इस परियोजना के बनने का। इसकी प्रगति की बात करें तो देखिए ये जो टिहरी बांध है वो 2006 में ही पूरा हो गया था, लेकिन परियोजना के द्वितीय भाग के रूप में ये कोटेश्वर बांध का निर्माण जो 2012 में पूरा हुआ। तो पंप्ड स्टोरेज पावर जो प्लांट है 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया था। अब ये जो परियोजना है, कोई भी मतलब परियोजना जो बनता है, घाटी बनता है या कोई बड़ा बहुत पुल बनता है, तो उसके लिए ये देखा जाता है कि उसको पुल के बनाने के लिए क्या लाभ है और क्या हानि है। तो उसमें बहुत सारे विरोध करने वाले भी होते हैं। ठीक इसमें भी ऐसे ही विरोध करने का भी हुआ, जो कि पर्यावरण से लेकर हुआ कि पर्यावरण पक्ष में अगर ये बनेगा अगर बांध, तो पर्यावरण पे क्या नुकसान पहुँचेगा, ये फ़ायदा या क्या-क्या है ये सब। तो आपको हेडिंग नेक्स्ट डालना है परियोजना का विरोध व पर्यावरण पक्ष। तो जो पर्यावरण पक्ष वाले हैं वो इस परियोजना का निर्माण जब शुरू होने के साथ ही इसका विरोध शुरू कर दिए थे। विरोध एवं आंदोलन के कारण ये कुछ समय तक इस काम को रोक दिया गया। इसका विरोध निम्न आधार पर किया गया, जैसे कि पहला कि सुरक्षा पर। तो सुरक्षा में जो है कि भूकंपीय दृष्टि से हिमालय के इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए बांध को असुरक्षित तक विनाशकारी माना गया। एक ये कारण रहा। दूसरा ये कि भूस्खलन के लिए घाटी में जो जल भंडार के कारण व्यापक भूस्खलन की समस्या बढ़ेगी। तीसरा जो ये था कारण कि पारिस्थितिकी असंतुलन। बांध के जल जब भंडार वहाँ पे हो जाएगा, जल का जमा हो जाएगा, तो उस कारण से वो घाटी पूरा जल से मग्न हो जाएगा और वो वनस्पति और जो दुर्लभ जो जीव जंतु है, वो प्राकृतिक आवास जो उनके रहने की जो जगह है वो सब नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद है कि हिमनद का पिघलना। तो बांध के कारण जो व्यापक भूस्खलन की जो समस्या बढ़ेगी। फिर आता है कि पुनर्वास की समस्या आएगी। इस परियोजना के द्वारा लगभग 1 लाख विस्थापित, मतलब वहाँ से लोगों को हटा के कहीं और पे उनको करना, तो पुनर्निवास करना होगा। टिहरी नगर के साथ ही 32 गाँव जलमग्न हो गए। पर्वतीय पर्यावरण में जो पले बढ़े लोगों का मैदानी में पुनर्वास करने की जो सामाजिक आर्थिक समस्या है वो उत्पन्न होंगी। पाँचवा ये है कि पर्यावरण के आधार पर देखिए, पर्यावरण के आधार पर जैसे कि में दिया हुआ है कि टिहरी जल भंडार का अवसादन। दिया है कि पर्वतीय घाटी पारिस्थितिकी तंत्र के टिहरी जल भंडार के कारण जलमग्न हो जाने की जो पारिस्थितिकी है वो विनाश हो जाएंगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो निदेशक हैं एस पी
नौटियाल, इनके अनुसार ये कहते हैं कि जो टिहरी जो है जल भंडार का जीवन काल मात्र 30 से 40 वर्ष का ही होगा, ना कि 100 वर्ष का। जो भागीरथी घाटी है इसमें टिहरी जल भंडार के कारण 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जलमग्न जब हो जाएगा, तो उसके कारण देखिए जो पारिस्थितिकी जो प्रकोप है, सर्वनाश जिसको हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से हो जाएगा। क्योंकि देखिए पौधे जो जंतु जो है, कई प्रजातियां हैं, जातियां हैं उनके, तो वो प्राकृतिक आवासों को, वहाँ जो उनके रहने सहने की जो है आवास है, वो पूरा नष्ट हो जाएगा। वो उसके नष्ट होने के कारण जीव जंतु जो है वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो ये भी आशंका जो है वो बताई गई है कि बांध के कारण पर्वतीय हिमनद में जो पिघलने और पीछे हटने की दर जो बढ़ जाएगी, जिस कारण से हिमोड़ जमाव का तेजी से अपर्दन होगा और उत्पन्न जो अवसादें जो होंगी वो टिहरी जल भंडार में और निक्षेप होने की जल भंडार के भराव को प्रक्रिया को बहुत तेज होती जाएगी। पर्वतीय जो संस्कृति वाले जो लोग हैं, वो जब विभिन्न पर्यावरण, पारिस्थितिकी दशाओं एवं संस्कृति वाले मैदानी भागों में बसाव कराया जाएगा, तो निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। उसमें देखिए आपको इसमें क्या-क्या होंगी। पहला कि ये कि विस्थापित लोग, जो पहले से जो लोग हैं, विस्थापित लोगों को मैदानी भागों में बसाने से उन्हें वन और पारिस्थितिकी तंत्रों की सुविधाओं, वन जैसे कंदमूल, फल-फूल, पशु के लिए ये सभी चारा, सब्जियाँ, जलावन, लकड़ी, प्राकृतिक जब जल स्रोतों का ये पेयजल, सिंचाई के लिए ये सभी जितने भी हैं, ये सब से उनको वंचित होना पड़ेगा। दूसरा कारण ये कि विस्थापित लोग जो हैं, वो पर्वतीय पर्यावरण के सौंदर्य, एक आकर्षक माहौल, सामुदायिक जीवन शैली, संस्कृति, परंपरा, आमोद प्रमोद की अनोखी शैली आदि से वंचित हो जाएंगे, उन्हें नहीं मिल पाएगा। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे भी कारण हैं, मैं वैसे ही बता दे रही हूँ। जो टिहरी जो जल भंडार में अवसाद जो होती हैं, वो अगर अवसाद जैसे मालवा जो होगा, अवसादी आप पढ़े होंगे अवसाद, तो वो रुक जाएगा। अगर वहाँ पे जमाव हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो गंगा नदी है उसके निचले भागों में, अर्थात मान लीजिए मैदानी भाग में, तो बाढ़ के समय जो जलोढ़ की जो मात्रा होगी, पर्याप्त मात्रा, वो निक्षेप ना होकर उसी कारण मिट्टियों की उर्वरता का वार्षिक नवीनीकरण में नहीं हो पाएगा। मतलब किसानों की जो मिट्टियों की उर्वरता है वो उसमें कमी की भरपाई करने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि उन्हें आर्थिक का बोझ बढ़ जाएगा। तो ये सभी कारण है जो कि मैदानी भागों में उनको बसाया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो रहा विरोध की बात। अब इसके समर्थन में कैसे, मतलब लोगों का क्या मत है कि सरकारी जो वक्तव्य में जो विभिन्न आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए गए, उन्नत प्रगति पर जो बांध का निर्माण करने से यह रिएक्टर माप पर 9 परिणाम वाले भूकंप को सहन कर सकता है। ये जो बांध जो है, ये जो 9 परिणाम वाले भूकंप आए तो उसको ये सहन कर सकता है। परियोजना स्थल के जो नीचे संपीड़ित और अरंधमयी जो शैलें हैं, उनकी उपस्थिति के कारण जब जल भंडार जो वहाँ पे भूकंप जो हो, वहाँ पे संभावना नहीं होगी। टिहरी बाँध के विस्थापित के पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था कर ली गई है। चूँकि टिहरी बाँध जो है वो निर्माण हो चुका है और अब जो बाँध जो बनने की संबंधी विवाद जो समाप्त हो गया है अब धीरे-धीरे, और यहाँ उठाए गए जो पर्यावरण प्रश्नों का जो हल ढूँढना और अन्य नवीन परियोजनाओं के लिए एक मार्गदर्शन होगा। अगस्त 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को कोई भी नया हाइडल पावर प्रोजेक्ट शुरू करने पर रोक लगा दी तथा जो 2013 में आई भयंकर जो बाढ़ आई थी, उत्तरदायित्व कारों की अध्ययन के लिए, तो विशेषज्ञों से ये जांच करवाने का आदेश पारित किया गया है।